अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सूफी टीवी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ इसकी मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले अपने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पूरी कर दूं। तो जी फ्रेंड्स, ये वीडियो है पबजी गेम के बारे में। इस गेम के बारे में आपने सुना जरूर होगा और यकीनन खेली भी जरूर होगी। तो क्वेश्चंस यहाँ पर ये हो रहे थे कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है कि हर कोई इसे खेलता है तो दोबारा रुकता नहीं और खेलता ही रहता है। कई बार इस गेम पर फतवे भी लग चुके हैं और काफी इस पर तनकीद भी होती रहती है, लेकिन इसे खेलने वाले इसे छोड़ने का नाम नहीं लेते। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी वीडियो गेम खेलने से हमारी एनालिटिकल स्किल्स शार्प होती हैं, यानी कि ये हमारे माइंड को शार्प करती हैं। ये गेम्स खेलने से हम काफी कुछ सीख जाते हैं, जैसे कि इसमें हम मल्टीटास्किंग तो जरूर सीखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस बेनिफिट के अलावा इस गेम के नुकसान भी बहुत हैं। जैसे कि अगर इस गेम को खेलने बैठो तो आधे घंटे से पहले तो इंसान उठ ही नहीं सकता, क्योंकि इस गेम में मिशन को कंप्लीट करना होता है और उसे कंप्लीट किए बगैर तो फिर उठना मुश्किल ही लगता है। इसलिए इस गेम को खेलने वालों का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। एक दूसरी और नुकसानदेह वजह यह भी है कि इस गेम की एडिक्शन बहुत हो जाती है। एडिक्शन का मतलब यहाँ कोई नशावर चीज बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। एडिक्शन का मतलब है कि इस वीडियो गेम को खेलने वाले जब एक मिशन कंप्लीट कर चुके होते हैं उसके बाद उन्हें नेक्स्ट लेवल करना होता है या नेक्स्ट मिशन करना होता है, और इस सब की वजह से वो उस गेम को क्विट नहीं कर सकते। इस गेम का एक और नुकसान ये भी है कि ये आपको वर्चुअल वर्ल्ड से जोड़ देती है। वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब ये है कि ये आपको ऑनलाइन ज्यादा टाइम स्पेंड करवाती है और आप अपने साथ बैठे लोगों से उतनी गुफ्तगू नहीं करते और ना ही आपका उनके साथ उतना टाइम स्पेंड होता है जितना आप इस ऑनलाइन गेम को खेलने में लगा देते हैं। इसी तरह इस गेम को खेलने का एक और नुकसान ये भी है कि इससे आपकी आईसाइट बहुत ज्यादा इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस गेम को हम खेलने में कई घंटे लगा देते हैं। एक लेवल करने के बाद हमें नेक्स्ट मिशन करना होता है, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। और इस तरह से इतनी देर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने की वजह से आपकी आईसाइट इफेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, उनकी स्क्रीन से ब्लू लाइट इमिट होती है। ये ब्लू लाइट हमारे माइंड को सिग्नल देती है कि अभी तक दिन का वक्त है, जिस वजह से हमारी नींद भी अफेक्ट होती है और हम टाइम पर सो नहीं पाते। यही रीजंस हैं कि ऐसी वीडियो गेम्स को खेलने के बाद आज छोटे छोटे बच्चों को भी आईसाइट की ग्लासेस लगी हुई हैं। और फ्रेंड्स, इन सब नुकसानात के अलावा एक और नुकसान ये भी सुनने में आया था कि इस गेम में एक प्लेयर का मिशन दूसरे प्लेयर को मारकर उसका सारा साजो सामान छीन लेना होता है। और इस गेम में बुलेट्स का और एटॉमिक बॉम्ब का बहुत ज्यादा ही यूज सिखाया गया है। इस सब वजूहात को मद्देनजर रखते हुए इस गेम पर फतवा भी लगाया जा चुका। As far as the first question was posed regarding a game called PUBG, the full form of PUBG is Player Unknown Battleground. This game is one of the most popular games in the world today. In this game mainly involves killing. The more you kill, the more points you get. But the question mainly is talking about the latest version. The latest version of PUBG was launched on the 28th of April 2020, about 1.5 months ago. And in this new version, a person has to glorify idols or literally do idol worship in order to get weapons or get equipment which will help them to kill other people.
So this is going to the highest level of shirk. Murder is the second major sin in Islam. Shirk is the major sin in Islam. So of course it's totally haram. So this game PUBG surely is haram. Previously there are many fatwas that it's haram. Now after the new version where there is glorifying the idols, including idol worship, it's totally haram, and I request the Muslim parents and the Muslim children stay away from it and don't play this game. जिसके वकार ज़का ने मुखालफत करके इस गेम को दोबारा से पाकिस्तान में अनबैन करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये सब थे इस गेम को खेलने के फायदे या फिर नुकसानात। लेकिन इस गेम का लिंक इल्यूमिनाटी से भी जोड़ा जाता है, पर इस बारे में हम अभी कुछ भी कंफर्म कह नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अब एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।